आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। इसका नाम है अ फार्मर एंड हिज वाइफ। ठीक है, अ फार्मर एंड हिज वाइफ। तो आज आपको पता चलेगा कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है, कैसे इंग्लिश को रीड करना है और ट्रांसलेट करके समझना है हर एक चीज़ को। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टोरी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। पहले आप वीडियो देखना और खुद से फिर उसे पढ़ के समझने की कोशिश करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या दिया हुआ है? अ फार्मर, एक किसान। ठीक है, सेड मतलब कहा, एक किसान ने कहा। देखो SAY से आने होता है कहना, उसी की पास्ट फॉर्म है सेड मतलब कहा। और जब भी आप कुछ कहते हैं और जिस व्यक्ति से आप कहते हैं तो टू लगाकर हमेशा उसका नाम लिखा जाता है, किससे कहा। ठीक है, तो आपको टू लगा के लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो अ फार्मर सेड, एक किसान ने कहा। से यानी कहना, सेड मतलब कहा, किससे कहा, टू लगा के लिखेंगे। हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? ये इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर जो चीज़ है वो कही। क्या कहा? यू आर लेजी, तुम हो, आर हो, क्या हो? लेजी मतलब आलसी, तुम आलसी हो, है ना। यू वर्क स्लोली, तुम काम करती हो। कैसे काम करती हो? ये किसान अपनी पत्नी से क्या कह रहा है? फार्मर, यू वर्क, तुम काम करती हो। स्लोली मतलब धीमे धीमे काम करती हो। एंड और लेथार्जिकली मतलब सुस्ती से। लिथार्जिक मतलब होता है जो सुस्त होता है, उसको बोलते हैं लिथार्जिक। और लिथार्जिकली मतलब सुस्ती से काम करती हो, है ना। तो देखो ये जो एडजेक्टिव है ना, लेथार्जिक, समझो यहाँ पर ना, बहुत ही काम की चीज़ है लेथार्जिक, ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पर ALLY लगा दिया तो लेथार्जिकली बन गया। ठीक है, वैसे ही ना जैसे स्मार्ट, SMART स्मार्ट, इसमें मैं LY लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? स्मार्टली बन जाएगा, चालाकी से, है ना। अगर यहाँ पर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, इसमें मैं LY लगा दिया, ब्यूटीफुली, है ना, इसका मतलब सुंदरता से। तो एडजेक्टिव, ये तो सब एडजेक्टिव है ना। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में जब मैं LY लगा देता हूं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है, जिसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। उस तरीके को बताता है, आपके काम करने के तरीके को, है ना। जैसे पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट यानी होता है सभ्य, और पोलाइटली मतलब सभ्यता पूर्वक, है ना। ही टॉक्स पोलाइटली, वो बड़े सभ्यता पूर्वक बात करता है ना। तो इस टाइप से एडजेक्टिव में LY लगाने से क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। कौन सा एडवर्ब बनता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो क्या बताता है? आपके काम करने के तरीके को बताता है। वैसे ही यहाँ पर देखो, स्लो में LY लग गया तो स्लोली बन गया। स्लो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। LY लग गया तो स्लोली मतलब धीमे धीमे। ठीक है ना, वैसे टाइप से। तो यू आर लेजी, अब यहाँ पर फार्मर अपनी वाइफ से क्या कह रहा है? यू आर लेजी, तुम आलसी हो। यू वर्क स्लोली, तुम काम करती हो। कैसे? स्लोली, धीमे धीमे। ये एडवर्ब है, काम कैसे करती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। आपके वर्ब को क्वालिफाई करना है ना, एक्शन को, कैसे काम करती हो, तरीके को बता रहा है काम करने के, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। एंड और कैसे काम करती हो? लेथार्जिकली मतलब सुस्ती से काम करती हो, है ना। और क्या कह रहा है आगे वो फार्मर? यू वेस्ट योर टाइम, तुम क्या करती हो? वेस्ट करती हो, बर्बाद कर देती हो। योर टाइम, अपने समय को तुम बर्बाद कर देती हो। कौन सा टेंस है यहाँ पर यू वेस्ट योर टाइम में? यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ SAIS नहीं लगाते, इसलिए वेस्ट बोला है। जैसे यहाँ पर भी यू के बाद वर्क बोला है, वर्क्स नहीं बोला है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यू के साथ SAIS नहीं लगता उसमें, है ना। अगर यहाँ ही हो जाता तो वर्क्स हो जाता। समझ गए? ओके। तो फार्मर ने क्या कहा? यू आर लेजी, यू वर्क स्लोली एंड लेथार्जिकली, यू वेस्ट योर टाइम। ओके, अब क्या हुआ? द वाइफ वॉज एंग्री, वो जो पत्नी थी, अब किसान ने ऐसा बोल दिया फार्मर ने अपनी पत्नी से कि तुम तो बड़ी आलसी हो, सुस्ती से काम करती हो, समय बर्बाद करती हो। तो द वाइफ वॉज एंग्री, तो वाइफ क्या थी? एंग्री थी, नाराज थी, है ना। किस चीज पर नाराज थी? देखो, नाराज आप किसी चीज पर होते हो या किसी व्यक्ति से आप नाराज होते हो। जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हो तो विद लगाना, और किसी चीज से नाराज होते हो तो एट लगाना। ठीक है ना। और यहाँ पर द वाइफ क्यों बोला है? क्योंकि पहली बार जब वाइफ था तो वाइफ का जिक्र पहले हो चुका है ना, अब दोबारा जिक्र हो रहा है तो द वाइफ, वो पत्नी, है ना, इसलिए वो वाला सेंस आ रहा है। द वाइफ, वो पत्नी, वॉज थी, क्या थी? एंग्री थी। किस चीज से?
एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड, शब्दों पर नाराज थी। ऑफ यानी के, हर यानी अपने, हस्बैंड यानी पति, अपने पति के शब्दों पर क्या थी, वो नाराज थी। तो शब्द तो कोई चीज हो गई, नॉन लिविंग थिंग, उस पर नाराज थी इसलिए एट लगा। और अगर मैं बोलूं वो अपने पति से नाराज थी तो कैसा बोलता, मैं ऐसे बोलता ही शी वॉज, देखो वाइफ है इसलिए शी आएगा ना, शी वॉज एंग्री, एंग्री विद हर हस्बैंड। अब वो हस्बैंड से नाराज नहीं, उसके शब्दों से नाराज है, उनके शब्दों पर, इसलिए यहाँ पर विद नहीं लगा, क्या लगा, एट लगा है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी, तब आपको रीडिंग का फायदा मिलेगा ना। तो द वाइफ वॉज एंग्री एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड, अपने शब्दों पर, अपने पति के शब्दों पर क्या थी, वो बिल्कुल नाराज थी, है ना। शी सेड, तब उसने कहा, उस वाइफ ने क्या कहा, किससे कहा, टू लगा के लिखेंगे, हर हस्बैंड, अपने पति से कहा। क्या कहा, जो भी कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कहा, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। स्टे एट होम, स्टे मतलब रुकना, तुम रुकना, एट मतलब कहां पर रुकना, जगह को बता रहा है, छोटी जगह के साथ एट लगाते हैं ना। एट होम मतलब घर पर रुकना तुम, टुमारो मतलब कल तुम घर पे रुकना। जब भी हम किसी को बोलते हैं ना ऐसा करना वैसा करना, वहां चले जाना, किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं कुछ करने के लिए, तो वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, है ना। तुम कल राहुल से मिल लेना, तो कैसे बोलूंगा, यू लगा के लिख सकते हैं, या डायरेक्ट वर्ब से भी लगा सकते हैं। जैसे दरवाजा बंद कर दो तो कैसे बोलेंगे, क्लोज द डोर, है ना। मैं बोलूं वहां चले जाओ तो मैं क्या बोलूंगा, गो देयर। कुछ भी कर लो तो वर्ब की बेस फॉर्म से ऑर्डर देते हैं कि नहीं। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, बैठ जाओ, सिट डाउन, अंदर आ जाओ, कम इन, तो वर्ब की बेस फॉर्म से बोलते हैं। वैसे ही उसने कहा अपने पति से, वाइफ ने क्या कहा, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। स्टे रुको, एट होम रुको या रुकना, कहाँ रुकना, घर पे रुकना तुम, है ना। टुमारो मतलब कल, स्टे एट होम टुमारो मतलब घर पे रुकना कल। आई विल गो टू फील्ड, आई विल गो मैं जाऊंगी, आई विल ईट मैं खाऊंगी, आई विल स्लीप मैं सोऊंगी, उस टाइप से विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, उसका मतलब होता है कुछ सब्जेक्ट करेगा, है ना। आई विल गो मैं जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, टू फील्ड, कहीं भी जाते हैं तो टू लगा के लिखते हैं ना जगह के पहले। फील्ड मतलब खेत, मैं खेत जाऊंगी। और क्या करूंगा, आई विल डू मैं करूंगी, क्या करूंगी, योर वर्क तुम्हारा काम। देयर मतलब वहां, आई विल डू योर वर्क देयर, मैं वहां तुम्हारा काम करूंगी। फिर क्वेश्चन पूछ रही, क्या बोल रही, विल यू डू माई वर्क्स, क्या तुम करोगे मेरे काम। एट मतलब कर, कहां पर, एट होम घर पर, हियर मतलब यहां, क्या तुम घर पे यहां मेरे काम करोगे। तब देखते हैं, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, उस किसान ने कहा, देखो द फार्मर, उस किसान ने कहा, हैप्पीली खुशी से कहा। देखो हैप्पी यानी क्या होता है, हैप्पी यानी खुश, और खुशी से को कैसे बोलेंगे, HAPPILY हैप्पीली। सैड यानी क्या होता है, दुखी, तो SADLY सैडली। तो LY लगाने से क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है एडजेक्टिव में, ठीक है। ये चीज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो वही है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, कैसे कहा, खुशी से कहा। क्या कहा, ये इन्वर्टेड कॉमा है। वेरी वेल बहुत बढ़िया। आई विल डू मैं करूंगा, योर वर्क्स तुम्हारे कामों को करूंगा। बैक मतलब यहीं पर, एट होम, जब बैक का सेंस है यहीं तुम्हारे पीछे, यहीं पर, है ना। मैं क्या करूंगा, काम करूंगा घर पे, ये बैक का यूज समझो, यहीं पर, है ना, ये वाला सेंस है उसका, ठीक है। वेरी वेल, ठीक, बहुत बढ़िया। आई विल डू योर वर्क बैक एट होम, मैं यहीं घर पे रहकर ही तुम्हारे काम कर लूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस सेंस में बैक का यूज हुआ है। द वाइफ सेड, उस पत्नी ने कहा, क्या कहा, मिल्क द काउ, फिर से ऑर्डर दे रही, क्या क्या काम करना भाई, दूध लेना भाई, दूना। देखो मिल्क यानी तो दूध होता है, मिल्क यानी, और मिल्क का मतलब होता है दूध दूहना, है ना। दूध दूहने को भी एक क्रिया भी है, वर्ब भी है, तो वर्ब है यहाँ पर, ये है ना, ये कोई चीज नहीं है, दूहना, है ना। मिल्क द काउ, अब बता रही वाइफ क्या क्या काम करना। मिल्क द काउ, गाय दूह लेना भाई, दूह लेना किसको, गाय को दूह लेना। फीड द पिग्स, फीड मतलब खिला देना, पिग्स मतलब सुअरों को, जो भी चारा वारा है वो खिला देना। वॉश द यूटेंसिल्स, वॉश मतलब धो लेना, क्या देना, धोना। यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों को धो लेना। टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, किसका, ऑफ लगा के लिखते हैं, टेक केयर ऑफ आर हैन, हमारी मुर्गियों का भी ध्यान रख लेना। स्पिन मतलब घुमाना, क्या घुमाना, द यान मतलब वो मशीन, यान मतलब धागा भी होता है, और एक मशीन होती है उसको घुमाते हैं तो धागा बनता है उससे, कपास से, है ना। कैसी दिखती है वो मशीन, ऐसी दिखती है, देखो यहाँ पर आपको दिख पा रही होगी ना, ये जो मशीन है ना, ये यान है, इससे धागा बनाया जाता है कपास से, है ना, इसको यान बोलते हैं, YARN। और ये है स्पिन मतलब घुमाना, देखो इस चक्के को घुमाते हैं तो मशीन भी घूमती, धागा बनता है इससे, ये भी कर लेना, है ना। स्पिन द यान मतलब घुमा लेना धागे को या मशीन को। द वुमन
वेंट, ऐसा उसने कहा वाइफ ने अपने पति से, और क्या हुआ, द वुमन, वो महिला, वेंट मतलब चली गई, कहाँ चली गई, टू द फील्ड, खेतों में चली गई, खेत चली गई। द फार्मर, वो जो किसान था, स्टेड मतलब स्टे मतलब रुकना, STAY स्टे, उसी की पास्ट फॉर्म है स्टेड मतलब रुका, वो फार्मर रुका, किसान रुका, बैक मतलब वहीं, एट होम घर पे, वहीं घर पे रुक गया वो। ही टुक अ वेसल, उसने लिया, क्या लिया, एक बर्तन लिया, एंड वेंट, और चला गया, गो की पास्ट फॉर्म वेंट, कहाँ चला गया, टू द काउ, गाय के पास चला गया। जब भी किसी के पास गया तो यहाँ नियर नहीं लिखा है, लेकिन सेंस वही आता है, जैसे वो मेरे पास आ गया, ही केम टू मी, मैं उसके पास चले गया, आई वेंट टू हिम, इस टाइप से ना, टू से ही वो पास वाला सेंस आता है। ही टुक अ वेसल, उसने बर्तन लिया, एंड वेंट टू द काउ, गाय के पास चला गया, क्यों चला गया, टू मिल्क, दूहने के लिए, उसे दूध दूहने के लिए चला गया, इट मतलब उसे, टू मिल्क इट, दूहने हेतु, इट मतलब उससे, उस गाय को दूहने के लिए चला गया उसके पास। ही ट्राइड टू मिल्क, उसने कोशिश की, टू मिल्क मतलब दूहने की, द काउ मतलब गाय को, उस गाय को दूहने की उसने कोशिश की। फिर क्या हुआ, ही रिसीव्ड, उसने झेली, रिसीव मतलब प्राप्त करना, झेलना, ही रिसीव्ड, उसने झेला, क्या झेला, देखो पास्ट फॉर्म है, अ गुड किक, एक करारी लात झेली, मतलब गाय ने उसको एक लात मारी। ही देन, वह फिर, वेंट मतलब चला गया, कहाँ चला गया, टू द पिग स्टाई, STY, स्टाई का मतलब होता है ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पर सुअरों को बांधा जाता है ना, पिग स्टाई मतलब सुअरों को बांधने की जगह, सुअरशाला बोलते हैं उसको, या सुकरशाला भी बोलते हैं ना, तो सुअरों को बांधने की जगह में चले गया वो, पिग स्टाई में। ही हिट हिज हेड, वह उसने फुड़वा लिया, हिट का मतलब टकरा जाना या फुड़वा लेना, ही हिट हिज हेड, वो अपना सर टकरा गया उसका, अपने सर को टकरा दिया उसने, अगेंस्ट मतलब से, किस चीज से, द बीम मतलब चौखट से, जो दरवाजा बना रहता है ना उसके ऊपर की ये जो चौखट होती है उसको बोलते हैं बीम, उस बीम से अपना सर भी फुड़वा लिया, सर टकरवा दिया उसने, है ना। फिर ही वेंट, वो चला गया, कहाँ चला गया, टू फीड, खिलाने के लिए गया, द हैन, मुर्गियों को चारा खिलाने के लिए, फीड का मतलब होता है चारा खिलाना, कोई चीज खिलाना, है ना। ही वेंट टू फीड द हैन, वो मुर्गियों को खिलाने के लिए चला गया, चारा वगैरह। ही फॉरगॉट, देखो फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना, उसी की पास्ट फॉर्म है फॉरगॉट, फॉरगॉट बन गया। ही फॉरगॉट, वो भूल गया, टू स्पिन मतलब बुनाई, वो बुनाई करना भूल गया, मतलब वो यान को घुमाना, ऐसे घुमाना भूल गया वो, ठीक है। द वाइफ रिटर्न, जो पत्नी थी, रिटर्न मतलब वापस आना, रिटर्न वापस आई, कहां से, फ्रॉम मतलब से, द फील्ड मतलब खेत से वापस आई। व्हेन तब, इट टर्न्ड इवनिंग, तब शाम हो गई थी, इट टर्न्ड इवनिंग मतलब शाम हो गई थी या शाम हो गई, ठीक है, जब पत्नी वापस आई तो शाम हो गई थी। द फार्मर हंग डाउन, वो जो किसान था, हंग डाउन, हैंग की पास्ट फॉर्म है हंग, है ना, हंग डाउन मतलब होता है झुका लेना, उसने झुका लिया था नीचे, हिज मतलब अपना, हेड मतलब सर, उसने अपना सर नीचे झुका लिया था, इन शेम मतलब शर्म के मारे, शर्म से अपना सर नीचे झुका लिया था, किसने, उस किसान ने, ठीक है। देयर आफ्टर, और तब से लेकर के, तब से और उस पल से, तब से, ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट विद हिज वाइफ, ही डिड नॉट फाइंड, उसने नहीं पाया, क्या नहीं पाया, गलतियां नहीं पाया, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी में, अपनी पत्नी के अंदर उसने कोई गलतियां तब से नहीं पाई। दे लिव्ड हैप्पीली, वे रहे, कैसे रहे, खुशी से रहे, टुगेदर साथ में, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक, उसके बाद वो लंबे समय तक खुशी से रहे। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, एक एक चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मुझे कमेंट करके आप बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, अगर पसंद आता है तो वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करना। थैंक्स अ लॉट।